मुश्किल से डॉक्टर बनती है। मैंने उसकी आंखों में वो 5 साल वो अरमान देखे हैं। मैंने आपसे कहा ना, वो मेरी सीनियर थी। मैडम इनकाउंटर चाहिए। मैडम मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे मेरी टीचर, आपने हमें पढ़ाया था। और ये ब्लाइंड बिल्कुल नहीं है। नहीं मैडम, ये ब्लाइंड उसको नहीं है। शाम तक मारे। समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। हमारा काम है जिंदगियां बचाना, और अगर हमारी अपनी जिंदगी महफूज नहीं है तो बताएं कि हमारे दिल का क्या आलम होगा, हमारी स्पिरिट का क्या आलम होगा। मैं एज अ मुस्लिम डॉक्टर्स फोरम की एडवाइज़र भी हूँ, तो ये हम सब का मुतालबा है कि इसमें GIT बने। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, मंशियात का हटा, मंशियात का हटा, दिल्ली का हटा, दिल्ली का हटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NK न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिजवान कुरैशी। जी नाज़रीन, 4 दिन से एक वाक़या एबटाबाद में गर्दिश कर रहा है और आज उसका इख्तिताम हो चुका है और अफसोसनाक तरीके से इख्तिताम हुआ है। 4 दिन पहले डॉक्टर वर्दा को अगवा कर लिया जाता है और कुछ उनके पास गोल्ड वगैरह था, वो लेने जैसे ही वो गई थी तो उनकी डेड बॉडी आई है और 4 दिन गुजर गए हैं। फुआरा चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और फुआरा चौक इस वक्त आम और ख़ास ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के, और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। तो ये एक सानिया था एबटाबाद का। तो आए बात करेंगे, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे आज के दिन के हवाले से। तो आज हम से तो आपकी जो आपकी दरखास्त 780 है उसके ऊपर ये वैसे भी लगनी थी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तकरीबन जिस तरह ये वाक़या हुआ है इससे दहशत ही फैली है। ये बड़े अरसे के बाद कोई एबटाबाद में वाक़या हुआ है, इसके ऊपर 780 लगेगी, आपको जल्द मिल जाएगी। आज ही मिलेगी, आज ही इंशाल्लाह। पुलिस SHO से जो नेग्लिजेंस हुई है उसको उसकी सजा दी जाएगी। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम दूं मैं? आपके पास कोई अल्फाज हैं या हज़ारा की इस धरती पर एबटाबाद में जो आज एक सफाक वाक़या हुआ, एक हवा की बेटी फिर भेंट चढ़ गई, इन परिंदों के हाथ लग गई। मुझे ये बताएं कि अभी तक DC साहब, DPO साहब हमारे कहने पर बाहर नहीं आ रहे। वो कहाँ पर बैठे हैं? ये इनका ऑफिस टाइम होगा, अपने ऑफिस में बैठे होंगे, उन्होंने क्या बाहर नहीं आना? आज ये कहकर इंसाफ इंसाफ इंसाफ, हम किस दरवाजे से इंसाफ मांगने खड़े हैं? आज हम उनके दरवाजे से इंसाफ मांगने खड़े हैं। SHO किधर है? इंस्पेक्टर किधर है? बाहर निकले। आज इधर पास ठंडियानी में 4 दिन वो औरत को ले जाकर वहां पे उन्होंने पता नहीं उसे किस तरह बेईमाना तौर पे कत्ल किया होगा। मेरी किसी बहन की इज्जत महफूज नहीं, मेरी किसी बेटी की इज्जत महफूज नहीं। इस हवा की बेटी को मुझे बताएं, एक औरत कितनी मुश्किल से डॉक्टर बनती है। मैंने उसकी आंखों में वो 5 साल वो अरमान देखे हैं। मैंने आपसे कहा ना, वो मेरी सीनियर थी। आपने पढ़ाया था। और ये ब्लाइंड बिल्कुल नहीं है। नहीं मैडम, ये ब्लाइंड उसको नहीं है। शाम तक मारे बिल्कुल। और उसके बाद हम वर्दा को दफनाएंगे। मैडम आप
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मलिक मुर्तज़ा वान चेयरमैन स्टूडेंट एम्पावरमेंट अलायंस। देखें जी, हमने जब भी बात की है ज़िले का अमन बरकरार रखने की बात की है, लेकिन ये ऐसा मामला है कि अगर इस पे ज़िले इंतज़ामिया स्टैंड नहीं लेगी तो फिर ज़िले का अमन बरकरार नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आज डॉक्टर वर्दा महफूज नहीं है, इकरा हमारी जो बहन थी वो महफूज नहीं थी, तो इसके बाद रहता कौन है? इसके बाद ये आपके घर वाले रह गए या हमारे घर वाले रह गए हैं? इनको शर्म करनी चाहिए। और ये DC साहब तकरीबन 4 घंटों के बाद अभी आगे पहुँचे हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए। सुबह की डॉक्टर्स जो है एहतजाज कर रहे हैं, सुबह से जो है ये लोग रोडों पे हैं। सुबह 5वां दिन है जी, डॉक्टर गायब है। अगर उसी वक्त कैंट की पुलिस जो है वो एक्शन लेती, कैंट का SHO एक्शन लेता, वालों को गिरफ्तार करते, इनको लाते ठुड्डे लगते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब अगर DC और AC और DPO जो है ये एक्शन लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ज़िले के अमन की जो अमन ख़राब होगा ज़िले का, तो उसकी ज़िम्मेदार ये ज़िली इंतज़ामिया होगी। फिर जो कुछ होगा उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी DC पे आएगी, DPO पे आएगी। इंतहाई अफसोसनाक दिन, इसके हवाले से आप थोड़ा सा। आज के दिन का जितना भी इसकी जो आज के वाक़े की मज़म्मत की जाए कम है। मैं सिर्फ ये बातें तो हो चुकी है, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस का तो एक भी कोई मिसहैप होता है तो वो इनकाउंटर कर देते हैं। तो आज इतना बड़ा एक वाक़या हुआ है, ये जिरगों पे लगे रहे हैं। तो जिरगे, कौन सी पुलिस का नया रूल आ गया जिरगे करें और जुर्म को ख़त्म करें, उसको भी डिले किया। फिर इसके मतलब कोई इंसाफ वाली बात नहीं हुई। और जो मुजरिम थे उनको भी एक तरह से कवर ही दिया गया। उनके हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि उनको कोई रखा है कहीं पे या कुछ किया है। और फिर इस पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मैं एज अ मुस्लिम डॉक्टर्स फोरम की एडवाइज़र भी हूँ, तो ये हम सब का मुतालबा है कि इस पर GIT बने। आज से इतनी भी होगी कि हम JIT इसकी तश्कील दे रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में सिफारिशात भेज देंगे और JIT होम डिपार्टमेंट भेजता होता है बना के। उसके अंदर अगर आप में से कोई एक रैप आना चाहता है, मुझे बराए मेहरबानी अगले घंटे 1.5 तक नाम दे। समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। हमारा काम है ज़िंदगियां बचाना, और अगर हमारी अपनी ज़िंदगी महफूज नहीं है तो बताएं कि हमारे दिल का क्या आलम होगा, हमारी स्पिरिट का क्या आलम होगा। हमने एबटाबाद पुलिस के साथ बहुत ताउन किया, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोवाइड की। हमने उनका इंतज़ार किया, वो जैसे जैसे हमें बताते रहे, हम अपनी कम्युनिटी को बताते रहे। हमने सर्विसेज बहाल रखी, दिन रात हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते रहे शिकस्ता दिल के साथ। लेकिन जो खबर आज हमें मिली है, वो मीडिया के थ्रू मिली है, वो इतनी अलमनाक है कि ये वो लोग निकले आज जो अपने घरों से कभी नहीं निकले थे। ये वो लीडरान नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सड़क पर ऐसे आके कभी जिंदगी में ऐसे नहीं बैठे होंगे। लेकिन ये वो दर्द है जो इनको आज चैन से बैठने नहीं दे रहा, जिन्होंने आज इन्हें मजबूर किया कि ये बाइज्जत घरानों की खवातीन आपके सामने आज सड़क पे आकर बैठ गई है। Who are the responsible? इसको भी उन रिस्पॉन्सिबल लोगों को भी कटहरे में लाना चाहिए। और साथ में यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसर्टेड एफर्ट की जाए डॉक्टर्स की तरफ से भी, और जो लीगल असिस्टेंस चाहिए होगी बार के लेवल पर वो डिस्ट्रिक्ट बार भी फराहम करेगी, ताकि ये जो कातिल हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके साथ में इनके फैसिलिटेटर्स हैं, कोई भी कानून के शिकंजे से बच न सके। साथ में DPU एबटाबाद, DCU एबटाबाद, एबटाबाद पुलिस, एबटाबाद पुलिस, मंशियात का अड्डा, मंशियात का अड्डा, बिल्ली का अड्डा, बिल्ली का अड्डा, बिल्ली का अड्डा, दहशतगर्द का अड्डा, दहशतगर्द का अड्डा। एक इंसान की जान की कीमत हमारी ज़िली इंतज़ामिया के लिए इतनी नहीं कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे लोग जमा हैं, एबटाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं और 4 घंटों के बाद वो पहुँच रहे हैं। हमारी बहन के साथ जुल्म होता है, यहाँ से उसको हॉस्पिटल से उठा के ले जाया जाता है। आपके पास CCTV फुटेज मौजूद है, आपके पास गाड़ी का नंबर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद 4 दिनों के बाद उसकी लाश बरामद होती है। आप हमें अभी भी इंसाफ नहीं दे रहे। और जब DPO साहब आवाम से मुखातिब होते हैं तो वो ये कहते हैं
कि ये उनकी नाअहली है, ये दोस्ती और यारियों का नतीजा है कि ऐसे लोगों से दोस्तियाँ यारियाँ ना करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम होता है आवाम को फौरी इंसाफ देना। ऐसे जराइम पेशा अफराद जिनका तल्लुक जुर्म से है उनका मुआशरे से खात्मा करना। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे फिर से, और जाते जाते मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा। जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन मुराद अली के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA, एबटाबाद।